हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो जहाँ से मेरी ना पिछली वीडियो ख़त्म हुई थी, बस उसी की आगे से आप लोगों ने देखा था कि किचन मैंने पूरा साफ़ किया। इसके बाद फिर शाम का टाइम हो रहा है, तकरीबन 5 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो मैं यहाँ पास लग गई हूँ अपनी किचन को सेट करने में। तो सबसे पहले मैं ना पेपर डाल के रखती हूँ रैक में भी और साथ में ये सारी जगह, क्योंकि इसको साफ़ करना आसान हो जाता है। पेपर डाल दो, जब भी पेपर में ना धूल मिट्टी जम जाती है तो बस पेपर निकाल के फेंक दो और दूसरा पेपर डाल दो। तो मतलब साफ़ करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से मैं फैला देती हूँ। और थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना रैक में रखी रहती हैं। कॉर्नर में जो देख सकते हैं उसमें गंगा जल रखा है ना, उसको भी मुझे अभी साफ़ करना है। वो कंटेनर ना रह गया है तो उसको मैं बाद में कर लूँगी। उसमें गंगा जल, एक नर्मदा मैया का पानी जो जल होता है ना वो रखा हुआ है। सॉरी, पानी नहीं बोलते, गलती से निकल गया। और जल नर्मदा का हो गया। अमरकंटक हम लोग गए हुए थे ना, तो वहाँ से भी लेके आए थे, जहाँ नर्मदा मैया का उद्गम होता है, यानी जहाँ से माता रानी जो हमारी नर्मदा मैया है निकलती है। तो चलिए, यहाँ पास में ना बातों बात में पेपर रैक में पूरे में मैंने डाल दिया है। और अभी बारी आती है बर्तन की जाली लगाने के लिए। इसको अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था और सूख भी बढ़िया से गई है। और अब मैं इसको लगा देती हूँ। और मोस्टली ना ऐसी सफाइयाँ तकरीबन साल भर में ही होती हैं, इन सारी चीज़ों को निकाल कर साफ़ करना। क्योंकि जो आप डेली की जो साफ़ सफाई करते हैं चलो ठीक है, जो डीप क्लीनिंग करते हैं ना उसमें बहुत सारा टाइम लगता है और मेहनत भी लगती है। तो चलिए, कुछ सामान मैं निकाल लेके आई हूँ जो कि मुझे अब फटाफट से सभी बर्तनों को और बाकी चीज़ों को लगाना है। घर में ना इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, छोटे मोटे बर्तन मिलाकर। और कभी कभार ना बर्तन तो कुल के हैं, मगर हम जब भी बाहर जाते हैं ना तो यही सोचते हैं कुछ ना कुछ बर्तन खरीद लें। और मेरी आदत भी है ना कुछ चीज़ों की ऐसी कि घर में है, मगर मुझे ना अगर कुछ अच्छी चीज़ें दिख गई, जैसे बर्तन में ना कुछ नया दिख गया ना तो मैं ज़रूर ख़रीद लेती हूँ। कुछ एक जैसे कि कंटेनर जो अच्छे लग जाते हैं ना, तो मैं ज़रूर ख़रीद के लेके आती हूँ। इसी तरह ना करते करते थोड़ा थोड़ा सामान ना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए, एक साइड के तो बर्तन मैंने सेट किए। अब बारी आती है इसमें सारे जो दाल ओल वाली चीज़ें हैं, ये 2 बॉक्स मैं रख रही हूँ। इसमें ना एक्स्ट्रा जितना राशन पैकेट्स वाला बच जाता है तो इनमें भर के रख देती हूँ। एक में दाल है और एक में चावल रखा हुआ है। एक अभी जो ब्लू वाला डिब्बा मैंने रखा तो उसमें भी थोड़ा सा ना पैकेट्स जो बिस्किट विस्किट होती हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें रख दिया है। कुछ कंटेनर खाली हैं तो इनको मैंने ऐसे ही रख दिया है। और इस वाले सेक्शन में कुछ दालें रखी हुई हैं पीछे साइड, और बाकी आटे का डिब्बा मैंने इसमें रख दिया है। ये दो डिब्बे अभी फ़िलहाल मैं इनको सेट करना है। तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ बर्तन के सारे जाली के सारे बर्तन मैंने सेट कर दिए हैं, जितने जाली में सेट होते हैं। बाकी के बर्तन जो गंदे हैं उनको अभी धुलना है। इसके बाद ना सारे जो स्पैचुलास होते हैं, चम्मच हैं, ये सारे स्पून्स जो मैंने साफ़ किए थे ना, और ये दोनों जो इनके स्टैंड है इनको साफ़ किया था। अब फटाफट से ना इनको सेट कर देती हूँ। जितना टाइम निकालने में लगता है ना उससे ज़्यादा टाइम सेट करने में भी लगता है। मोस्टली किचन अगर मैं बोलूँ तो मुझे 2-3 दिन का टाइम आराम से लग जाता है, क्योंकि इतने सारे डिब्बे इनको साफ़ करने में एक दिन टाइम आराम से चला जाता है। क्योंकि बाकी के भी घर के काम होते हैं, उनको भी काम कंप्लीट करना है, बच्चों को भी देखना है, बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है, सब कपड़े बर्तन जितना भी घर का काम होता है वो सारा देखना है। साथ ही साथ ना जो घर की साफ़ सफाई होती है वो भी। तो मैं यही करती हूँ ना हमेशा से कि मैं एक ही दिन में सारा काम लेकर नहीं बैठती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक दिन मैं करने लगूँगी, कर तो लूँगी, मगर थकान भी हो जाएगी, फिर दूसरे दिन से ना काम नहीं होगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके, मैं ब्लॉग में भी दिखाया कि मैंने थोड़ा थोड़ा करके हर घर साफ़ किया है।
बेडरूम को मैंने एक दिन ही निपटा लिया था क्योंकि उसको ज़रूरी था। स्टोर रूम मैंने रैक साफ़ किया तो ना पूरा रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो एक ही दिन करना पड़ा। इसके बाद ना बच्चों का रूम मैंने थोड़ा बहुत क्लियर कर दिया, जाले वाले निकाल दिए थे। खासकर ना बेड के नीचे जो भी जितना भी कचरा था मैंने सारा निकाल दिया है। अब सिर्फ बच्चों की रूम की रह गई है। पूरा सामान एक बार निकाल कर अच्छे से साफ़ सफाई करना और पोछा लगा देना, तो मैं जल्दी से ना कंप्लीट कर लूँगी। और मैं सोच रही हूँ ना ब्लॉग में अब मैं थोड़ी सी कम शेयर करूँ क्लीनिंग वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा यही सेम ना ब्लॉग बन हेलो गया है। एवरीवन, तो मैं गुड साफ़ सफाई इवनिंग। बच्चों तो की अभी रूम भी वक्त हो कंप्लीट चुका कर है लूँगी पाँच और बज ब्लॉग में के मैं अब नहीं शेयर करूँगी 45 आगे। मिनट का। और मैं देखिए अंधेला सा होने लगा है, तो अभी मैं आ गई हूँ ना छत में। तो बस मेरे डिब्बे ना किचन का सामान सेट ही कर रही थी। थोड़ा बहुत मैंने कर दिया है ना, सुबह से ही लगी थी। थोड़ी देर के लिए छत चलते हैं, फिर इसके बाद ना फिर से वही किचन का काम करना है। अभी ना लंच के बर्तन रखे हुए हैं तो बर्तन भी साफ़ करूँगी। थोड़ी देर यहाँ छत में आके बैठते हैं और फिर ना अंधेला हो जाएगा ना, तो फिर घर के काम तो अंदर के चलते रहेंगे, बाहर थोड़ी देर बैठते हैं। यहाँ पास देखते हैं, थोड़ा बहुत ना पानी डालते हैं पौधों में। टमाटर में ना सूखे सूखे से लग रहा है, तो इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती हूँ। और ये देख सकते हैं ना चेंज होने लगे हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। थोड़ी ना पौधों में पानी मैं डाल देती हूँ पहले, फिर वो सूखने वाले, जैसे कि ये अपराजिता का पौधा सूखा सूखा सा लग रहा है ना, इसमें भी थोड़ा सा डाल देती हूँ। चलिए आप लोग बने रहिए। तो चलिए इसके बाद फिर मैं छत में पौधों में पानी दे के ना नीचे आ गई। और यहाँ पास मैं मयंक को ना काम में लगा दी हूँ कि ना थोड़ी सी मेरी मदद कर दो ताकि मेरा काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए। तो उसको मैंने एक ही काम दे दिया कि ना तुम सारे कंटेनर्स लेके आओ और काउंटर टॉप के ऊपर रैक में ना ऐसे रख दो प्लेटफॉर्म में, मैं पूरा सेट कर लूँगी फटाफट से। ठीक है, तो उसको सारा काम देने के बाद मैं जल्दी से ना सारी डिब्बों को ना सेट कर दूँगी ताकि जल्दी से मेरा काम कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पास मैं सेट भी करती जा रही थी और इसको इधर उधर बोल रही थी कि तो कंटेनर रखते जाओ और मैं ना सेट करती जा रही हूँ ताकि जल्दी से मेरा ये वाला काम कंप्लीट हो जाए। तो फाइनली मेरी किचन ना साफ़ होती है और सबसे ज़्यादा टाइम किचन में ही लगा है। और सभी डिब्बों को इस बार मैंने अच्छे से क्लीन किया है बढ़िया से। और एक ना साफ़ सुथरा घर हो जाता है तो सुकून सा मिलता है और अच्छा लगता है। और वैसे भी हम हाउस वाइफ को सबसे ज़्यादा टाइम किचन में ही निकलता है, तो अगर जहाँ आपको टाइम ज़्यादा निकले ना साफ़ सुथरा रहे तो अच्छा भी लगता है। तो चलिए, यहाँ पास मैं जल्दी से लगा हुआ था सारे कंटेनर रखने में। और मैं ना जो कंटेनर जहाँ सेट करती हूँ तो मैं फटाफट से ना सभी कंटेनरों को ना सेट करने में लगी हुई थी ताकि जल्दी से काम हो जाए। फिर क्योंकि रात का खाना भी मुझे बनाना है तो ये वाला काम मुझे जल्दी से कंप्लीट करना है। यहाँ पास नीचे मैं वही कंटेनर रखती हूँ जिनकी जो ज़रूरत ना बहुत दिनों में होती है, जैसे घर से बड़ी आ जाती है या एक्स्ट्रा राशन होता है, जैसे कि हर में थोड़ा थोड़ा चीज़ें बच जाती है ना। तो यहीं पास मैं जैसे कि मेथी हो गई, राई हो गई, आमचूर मसाला, बड़ी हो गई और ये सारी चीज़ें यहाँ पास रखती हूँ जो काफ़ी दिनों के बाद ज़रूरत पड़ती है इन सारी चीज़ों को, तो स्टोर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पास ना जो अनमैच जितने भी डिब्बे हैं ना, सारे डिब्बे यहीं पास रखे रहते हैं। तो चलिए, इनको मैंने नीचे रख लिया। फटाफट से सभी कंटेनरों को ना बढ़िया से सेट कर देती हूँ अच्छे से सभी चीज़ों को। और ऊपर के जो डिब्बे मैं रखती हूँ ना, तो मोस्टली सभी डिब्बों के जितने भी राशन उसमें रहता है सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप लोग देखते हैं, दाल हो गई, सारे गरम मसाले, हल्दी, नमक। ये देखिए किचन मेरा सेट हो गया। और ब्लू का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ज़्यादा ही था पहले, अब धीरे धीरे करके ना चेंज हो रहा, दूसरा कलर मेरे किचन में आ रहा है ब्लू। एक टाइम में ना सारे डिब्बे मेरे ब्लू कलर के थे और अच्छा भी लगता था। अब मैं थोड़ा सा चेंज भी कर रही हूँ क्योंकि एक कलर ना बहुत हो गया।
चलिए, किचन मेरी साफ़ सुथरा और अच्छी दिख रही है, एकदम से क्लीन दिख रही है। तो मतलब समझ में आ रहा कि घर की जो किचन की डीप क्लीनिंग कंप्लीट हुई है। फिर बच्चे ना 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान करके रखे थे कि उनको दिवाली के लिए कपड़े चाहिए। खासकर जो लड़कियां होती हैं घर की, उनको सबसे ज़्यादा इन सारी चीज़ों की वो होता है ना, मैम को इतना ज़्यादा वो नहीं है, उसको कपड़े दिला दोगे तो खुश, नहीं भी दिलाओगे तो भी खुश, मगर लड़कियों को ज़्यादा शौक़ होता है। तो चलिए, हम कन ज़्यादा तो नहीं पर बच्चों को तो दिला ही सकते हैं, क्योंकि त्यौहार साल भर का त्यौहार है, तो इतना तो बच्चों के लिए बनता ही है। तो बस यहाँ से हम लोग निकल गए थे और बस ज़्यादा कुछ नहीं था, एक बच्चों के लिए कपड़े एक सेट दिला देते हैं तो दिवाली के लिए बच्चे खुश हो जाएं। और देख सकते हैं ना, बाज़ार में निकलो तो दिवाली की जो रौनक है ना, वो समझ में आ रही है कि दिवाली आने वाली है। तो बस यहाँ पास हम लोग आ गए थे बड़ा फुहारा के साइड। जो यहाँ के होंगे उनको पता है कि यहाँ की जो मार्केट है ना, लोकल मार्केट, यहाँ आप ना कार से नहीं आ सकते हो, बाइक आ सकती है, कार आपको ना बहुत दूर ही खड़ा करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ की मार्केट मैं मतलब आप लोगों को पूरा दिखाया ही नहीं है। मेन जहाँ लेडीज़ का मार्केट है ना, उस साइड हम गए ही नहीं थे, नहीं तो वहाँ तो पैदल चलना भी बहुत मुश्किल है और अच्छी चीज़ें मिलती हैं। कभी आपके पास ना बहुत ज़्यादा टाइम हो तो इस मार्केट में ना पूरा पैदल घूमो ना, तब जाके अच्छा लगता है। और हर वैरायटी के हर चीज़ें यहाँ पास मिल जाती हैं। अच्छे भी कपड़े मिलते हैं, हाई प्राइस की, ज़्यादा प्राइस के भी और कम भी। और एक ऐसी मार्केट है यहाँ की जो बड़े फुहारा की ना, कभी मैं आई तो ज़रूर आप लोगों को घुमाना चाहूँगी उस वाली बाज़ार में। और बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं रिजनेबल प्राइस में। और मतलब जबलपुर की ये जो मार्केट है ना, यहाँ सब लोग आना पसंद करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो चलिए, अभी वक्त हो चुका है, पापा कुछ लेने गए हैं, 7:53 का टाइम हो गया और हम लोग आए हुए थे मार्केट। तो अभी बच्चे खा रहे हैं आइसक्रीम और बस गला ख़राब करने वाले हैं आइसक्रीम खा के। पिछली बार ना दोनों लोगों का हुआ था ना। और हम लोग आए थे दिवाली के कुछ कपड़े उपड़े लेने के लिए, तो बस क्या लिया क्या नहीं लिया वो आप लोगों को दिवाली के दिन ही पता चलेगा कि कैसे कपड़े उपड़े बच्चों के लिए लिए गए हैं। और बस बाकी के सजावट के सामान ना हम अपने ही जिधर हम रहते हैं, हमारी जो उधर बाजार है, तो वहीं से खरीदेंगे। यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है ना कि कहीं गाड़ी उड़ी रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो भी थोड़ा बहुत सामान लेना था वो ले लिया। बाकी जैसे तक सजावट का सामान पिछले साल का मेरा काफ़ी रखा हुआ है, वो मैं निकालूंगी। इसके बाद फिर थोड़ी बहुत चीज़ें ना उधर ही खरीद लूँगी। तो चलिए, बने रहिए। और बस चौपाटी में बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ चीज़ खिलाया, मोमोज वोमोज, और इसके बाद अब चलते हैं घर के लिए। फिर बच्चों ने तो आइसक्रीम खा ली और इसके बाद बच्चों को कुछ और खाना था, तो यहाँ पास हम फटाफट से आ गए हैं बच्चों के लिए पैक करवाने के लिए। तो मतलब पैक करवा लूँगी और बच्चे बस गाड़ी में खाएंगे। ये इतना इसका जो टेस्ट है, 80 रुपये का एक था। शर्माना क्या जो बनाना है।